गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी ज्वाइन हो चुके हैं, अच्छा लग रहा है इतना सभी लोगों को एक साथ देख के। ये लाइव क्लासेस का आज फर्स्ट डे मान सकते हैं, सेकंड तो नहीं है। कल जो इंट्रो क्लास थी थोड़ा सा लेट हो गए हम, एक्चुअली उसको 10 बजे की बजाय 2 बजे दिया, थोड़ा सा बीच में ज़्यादा काम हो गया था। तो आज फर्स्ट क्लास है, आपकी पहली क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले, एक क्लास फायर की रहेगी, एक सेफ्टी की रहेगी। टाइमिंग 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट वो हम तय करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग हो थोड़ा लंबा चल सकता है, और ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो शॉर्ट टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास, पहली क्लास जो है वो रहेगी फायर की यूनिट 1। अब यूनिट 1 कम से कम 1 हफ्ता तो चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर होता है केमिस्ट्री ऑफ फायर के अंदर। कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ फायर अगर पढ़ें तो 1 हफ्ता कम से कम चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और आप लोग जब क्लास को ज्वाइन करते हो तो इसको साथ के साथ शेयर ज़रूर किया करो। हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक के लिए या ऐसी किसी चीज़ के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ आप लोगों को, लेकिन शेयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जब ये क्लासेस हम कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं तो बेटर है। तो आप लोग जैसे ही आप लोगों को रिमाइंडर मिलता है तो तुरंत उसको अपने ग्रुप में फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जो भी है वहाँ पे उसको शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड या हमारे फ्रेंड ज्वाइन करके और लाइव पढ़ने का मज़ा ले सकें, कुछ सीख सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल पहला दिन है तो फायर की ही बात करेंगे। फायर, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आप लोग ऑलरेडी जो सीख चुके हैं या पहले क्लास ले चुके हैं तो शायद आप लोगों के लिए बहुत इजी है, बट फर्स्ट टाइम जो सीखेंगे उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसको इजी वे में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे बाकी साथी यूट्यूब पे काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी इस टॉपिक को कई यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इजी वे में सिखाया जा चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जा चुका है। हालांकि मेरे से भी शायद और बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया कई लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं उनके चैनल पे भी। बट यहाँ रेगुलर क्लास कर रहे हैं इसलिए हर टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं है। फायर की बात करते हैं तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर फायर की फुल फॉर्म ज़रा बताइए। वैसे एक्चुअली फुल फॉर्म होती नहीं है फायर की, क्योंकि फायर को आग बोलते हैं, उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है, फायर मीन्स आग। आग क्या होती है वो डेफिनेशन मैटर करता है फायर इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन फिर भी एक बनाया गया है, एक क्या मेरे ख्याल से कई बनाए गए होंगे जो मुख्य तौर पे हर जगह आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वो हम लोग ऐसे बनाते हैं FIRE। इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, कंप्लीटली प्रोसेस। F का मतलब हम लोग लिखते हैं फाइंड। फाइंड मतलब मेरे ख्याल से आप ये समझते होंगे, फाइंड द फायर या फाइंड द ओरिजिन ऑफ इग्निशन सोर्स, फायर सोर्स। मतलब पता करो कि आग लगी किस चीज़ में है, कहाँ लगी है, किस चीज़ से लगी हुई है। ये है पहले डिजिट, पहले वर्ड का हमारा अक्षर का मतलब F का। I का मतलब होता है इन्फॉर्म टू एवरीवन। I मतलब इन्फॉर्म टू एवरीवन बाय रेजिंग अलार्म और एनी अदर मीडिया। अलार्म बजा के या बोल के या बता के या किसी भी तरीके से मैसेज पहुंचा के हमें पहले पता चला कि आग लगी है, कहाँ लगी है, किस चीज़ में लगी है। उसके बाद हमने किया लोगों को इन्फॉर्म, सबको मतलब सबको, इन्फॉर्म टू एवरीवन। इसके बाद आता है R मतलब रिएक्ट इमीडिएटली लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्ट इमीडिएटली। सब लोगों को बता दिया, उन लोगों को बाहर निकाल दिया, तो हमें तुरंत रिएक्ट करना पड़ेगा, इमीडिएटली हमें वहाँ पे रिएक्शन करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। और ये चीज़ भी इसी के अंदर आती है, इन्फॉर्म टू एवरीवन, ये रिएक्ट में आती है कि हमें रिएक्ट कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है। अब इसको
हम लोग एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, आर को रिएक्ट के अलावा एक और वर्ड इसका आविष्कार किया गया है, रिस्ट्रिक्ट द फायर बाय क्लोजिंग डोर, आइसोलेटिंग फ्यूल्स या इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मतलब रिएक्ट के अलावा इसको रिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मतलब रिएक्ट भी बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी, दोनों करें तो बेटर है क्योंकि दोनों में से कुछ अलग चीज़ ही सीखने को मिल रही है। रिस्ट्रिक्ट द फायर, आग को रोकिए बढ़ने से, दरवाजे बंद करके रोकिए या इलेक्ट्रिकल की सप्लाई करके रोकिए या फ्यूल का कनेक्शन काट के रोकिए। ठीक है, अब ई लास्ट में अगर है तो ई का मतलब आपका बचा एक्सटिंग्विश। ई मतलब एक्सटिंग्विश द फायर बाय यूजिंग द करेक्ट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। आग बुझाने के सही तरीके के औजार, हथियार, इक्विपमेंट्स का सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करके आग को बुझाने का कोशिश कीजिए। ये है इसका फुल फॉर्म जो आप लोग मेरे से पूछते हो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं बेटा केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन। अब केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन को मैं यहाँ लिखूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और लाइव में लंबा नहीं चला सकते हम। केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है क्योंकि कंबस्शन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जलने की प्रक्रिया पैदा होना, उसको हम कंबस्शन बोलते हैं। तो इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये रासायनिक, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा आग क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो किसी तरीके से उसमें केमिकल रिएक्शन होता है तभी तो वो प्रक्रिया पूरी होती है। तो केमिकल की प्रक्रिया हुई मतलब केमिस्ट्री हुआ। तो केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन में क्या कहेंगे, लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, यहाँ लिखूंगा, मेरे को टाइम लगेगा। फायर इज ए केमिकल या रैपिड केमिकल रिएक्शन और सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट एंड लाइट आर evolved. Combustion represents a rapid rate of reaction in which light is emitted as well as heat. मतलब फायर केमिस्ट्री जो है वो एक तरह का बहुत ही रैपिड केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर से गर्मी और लाइट, प्रकाश या रोशनी वो निकलती हैं। कंबस्शन रिप्रेजेंट करता है ए रैपिड रेट ऑफ रिएक्शन को जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि लाइट तो निकलता ही है, साथ के साथ उसमें से हीट या गर्मी भी पैदा होती है। इट इज कंसिडर्ड दैट फॉर कंबस्शन फॉर ऑकर थ्री फैक्टर्स आर नेसेसरी। थ्री फैक्टर्स आर नेसेसरी। द फर्स्ट इज हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज हीट, द ऑक्सीजन एंड द combustible substance or combustible materials or any type of fuel. Combustion will continue as long as these three factors are present. Removed of any one of them leads to extinguish of fire. मतलब अगर इसको हिंदी में अगर मैं समझाऊं आपको तो कंबस्शन क्या है, फायर कंबस्शन में क्या होता है, द केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन यही है कि भाई तीन तरीके की जो है फैक्टर में इसमें हमारे होते हैं, यानी कि तीन तरीके की चीज़ें होती हैं जलने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो आग का जलना बहुत मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। कुछ मटेरियल्स, कुछ फ्यूल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन अपने आप जनरेट होती है, वो सेल्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उनमें से जो है जनरेट होती है, तो उन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर उनको हीट और फ्यूल दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो वो लोग जल सकते हैं। बट 99.5% मटेरियल्स, फ्यूल्स जो भी हैं वो सभी इन तीन चीज़ों के होने के बावजूद ही जलते हैं। तो इनमें से अगर किसी भी एक को आप काट देंगे तो कंबस्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलके ही आग बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं आपको कुछ केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन में अगर बताऊं तो
कंबस्टिबल सब्सटेंस और एनी मटेरियल एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप के पदार्थ जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो तीनों टाइप में जो है कंबस्शन के सब्सटेंस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकते हैं यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, लिक्विड, किसी भी तरीके का लिक्विड जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। ज़्यादातर सभी लिक्विड जो हैं, तरल पदार्थ जो हैं, वो जलते हैं अगर उनमें किसी भी कैलकुलेशन में पानी की मात्रा, क्वांटिटी ना हो तो। तीसरा होता है गैस। पृथ्वी पर 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। द बर्निंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस ए फ्लेम द ऑकर व्हेन ग्रीन और वेपर गैसेज और वेपर, इनमें से किसी भी चीज़ में जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से या तो वेपर उठते हैं या तो गैस पैदा होती है। गिव्स ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स व्हेन इग्नाइट, जब भी कहीं से इग्निशन मिलता है तो गैस और लिक्विड, ये 2 ऐसे पदार्थ हैं, ये तुरंत थोड़ी क्वांटिटी में अगर इन लोगों को, इन 2 चीज़ों को अगर कहीं से भी इग्निशन मिलता है तो ये तुरंत जलने की कैपेसिटी रखते हैं, बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। एंड द वेपर ऑफ पेट्रोल, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं पेट्रोल क्या चीज़ होता है। पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल आर इजी टू आइडेंटिफाई बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश। इसको पहचानना बड़ा आसान है, दूर से हम देख के पहचान सकते हैं, और इसमें अगर कहीं से इग्निशन हुआ तो बहुत ही जल्दी ये जलेगा और बहुत देर से बुझेगा, ठीक है। तो ये है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन। अब केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि केमिस्ट्री क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो ये कंप्लीटली साइंस आ जाती है एक तरह से, ठीक है। पॉज कर वीडियो। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले पदार्थों के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ होती है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो सबसे छोटी चीज़ है, उससे पहले हम पढ़ देंगे केमिस्ट्री क्या है। ये जो लिखा हमने यहाँ पे, केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन, कंबस्टन आप समझ गए हैं क्या है। केमिस्ट्री क्या है, ये साइंस है। आप लोगों ने पढ़ा तो है पहले पर कभी ध्यान नहीं दिया, और अब फिर से पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से सिर भारी भारी होने लग जाएगा। सिर भारी भारी होने लगे तब भी उठना नहीं है क्लास के बीच में से, इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ substance and their properties which reactions with each other, ठीक है। मतलब साइंस, केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिशन है एक तरह का, जो किसी भी तरीके के पदार्थ में, ठोस, द्रव या गैस, किसी भी तरीके का पदार्थ हो, जो उनके अंदर होता है, एक दूसरे से जो रिएक्शन वो करते हैं, उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो पदार्थ होते हैं जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। लेकिन सभी की एक चीज़ कॉमन ज़रूर होती है कि वो सभी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ज़रूर करते हैं, उन सभी का केमिकल पार्टिकल ज़रूर होते हैं। इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं भाई। 2 प्रकार के पदार्थ, अलग अलग टाइप के पदार्थ या सेम टाइप के पदार्थ आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो उसी को हम साइंस में केमिस्ट्री कहते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे उसको। केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं, ये जो सबसे छोटी चीज़ होती है हमारी पृथ्वी पर, जो सबसे छोटी चीज़ है, मॉलिक्यूल्स शायद उसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, UES, यही होता होगा ना। ULES, मॉलिक्यूल्स, हाँ ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है? दुनिया में सबसे छोटे से छोटे कण, यानी कि
इंग्लिश में अगर मैं बताऊं इसको तो द सब्सटेंस मतलब कोई भी किसी तरीके का पदार्थ या कोई भी चीज, द सब्सटेंस इज सिंगल और ए मिक्सचर, इट इज मेड अप फ्रॉम मैनी मिलियंस ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मतलब ये मोलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही छोटे छोटे जो नंगी आंख से ना दिखाई दे, ऐसे बहुत सारे मिलियंस लाखों कण मिलके जब एक सिंगल सब्सटेंस पैदा करते हैं, जब एक मिक्सचर पैदा करते हैं, एक चीज पैदा करते हैं, विच आर नोन एज मोलिक्यूल्स। तो दुनिया के सबसे छोटे से छोटे कण मिलके एक मिक्सचर पैदा करते हैं, उस सब्सटेंस को, उस पार्टिकल को, उनके मिक्सचर को ही हम मोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये है सबसे छोटी चीज, ठीक है, एक नंबर पे। अब दो पे बात करते हैं। दो पे इसके बाद आते हैं हमारे एटम्स। अब ये मत सोचना कि फायर से केमिस्ट्री का क्या लेना देना बेटा, वो आगे पता चलेगा, कंटिन्यू रहिए, सीखते रहो। एटम्स क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स इकट्ठे होके मिलके जब एक चीज का निर्माण करते हैं, एक छोटे से पार्ट का निर्माण करते हैं, पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलके एक छोटा सा कोई कण बना दे, उसको ही हम जो है एटम्स कहते हैं। अब इसमें भी अगर कोई साउथ इंडियन या इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो वो भी मैं एक दो लाइन बोल सकता हूँ आपको। द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ एवन सिमिलर पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा अणु, ये हो गया परमाणु, यानी कि ये सबसे छोटा चीज, ये इसके बाद का चीज। अब एटम्स के बाद 3 नंबर पे हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स बहुत ही छोटे, उन सब ने मिलके बनाया एक मॉलिक्यूल्स। और अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया एक एटम्स। अब बहुत सारे एटम्स ने मिलके जो चीज बनाई है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से फायर में केमिस्ट्री और साइंस चल रही है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए चैप्टर को, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, ठीक है। तो आज इतना आप याद कर लीजिए, सीख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके कुछ टाइम, आधे घंटे बाद जो है, आधा घंटा 40 मिनट का टाइम बीच में ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेफ्टी की क्लास आ रही है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, तब तक इसका नोट्स बना लीजिए। इसके बाद कल से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर को, ठीक है। तो वेट कीजिए, आधे घंटे 40 मिनट के 30-40 मिनट के बाद अगली क्लास का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।